Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Welcome to this second broadcast from the series of messages from the life of Nehemiah. नहम्याह के जीवन पर आधारित संदेश श्रृंखला के इस दूसरे प्रसारण में आपका स्वागत है। We are calling this From Rubble to Rejoicing. हमने इसे नाम दिया है प्रतिकूलता से आनंद तक। Nehemiah was a man of devotion to God and prayer. नहम्याह परमेश्वर और प्रार्थना को समर्पित व्यक्ति था। Nehemiah knew that 1 plus prayer equals the mighty power of God. नहम्याह जानता था कि 1 जमा प्रार्थना कुल परमेश्वर की महान शक्ति। Let me remind you where we left Nehemiah in the last broadcast. मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, पिछले प्रसारण में हमने नहम्याह को कहाँ छोड़ा था। He had just discovered that the people left in Jerusalem were in trouble and filled with despair. उसे अभी अभी पता चला था कि यरूशलेम में बचे हुए लोग मुसीबत में हैं और पूरी तरह से निराश हैं। The city wall was in ruins. शहर की दीवार बर्बाद हुई पड़ी है। The temple was partially destroyed. आंशिक रूप से मंदिर तबाह हुआ पड़ा है। The people of God needed someone of influence in the king's court. परमेश्वर के लोगों को राजा के दरबार में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की जरूरत थी। And Nehemiah was there by God's divine appointment. और परमेश्वर की ईश्वरीय नियुक्ति से नहम्याह वहां था। After Nehemiah heard the troubling news, he wept and fasted. जब नहम्याह ने ये विचलित करने वाला समाचार सुना तो उसने उपवास के साथ प्रार्थना की। He turned to God in prayer. वो प्रार्थना में परमेश्वर के पास गया। And today we're going to look more closely at that prayer. और आज हम उस प्रार्थना पर और गहराई से गौर करेंगे। Let's hear the prayer again from Nehemiah chapter 1 beginning at verse 5. आइए नहम्याह की पुस्तक 1 अध्याय के 5 पद से शुरू करते हुए फिर से प्रार्थना को सुनते हैं। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। Nehemiah was anguished that the name of God was ridiculed. नहम्याह पीड़ा में था कि परमेश्वर के नाम का उपहास हो रहा था। So he dropped to his knees and he prayed a threefold prayer. तो वो अपने घुटनों पर गिरा और उसने एक 3 सतही प्रार्थना की। First, he began with praise. पहले उसने आराधना के साथ प्रारंभ किया। Secondly, he persisted in that prayer. दूसरा, वो प्रार्थना में दृढ़ रहा। Thirdly, तीसरा, he was prepared in prayer to do whatever God asked him to do. वो प्रार्थना में तैयार था कुछ भी करने के लिए जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा। First, let's look at praise. सबसे पहले आइए आराधना पर गौर करते हैं। Lord of heaven, oh great and awesome God. हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर। Nehemiah understood that he was standing before the majestic king of the universe. नहम्याह इस बात को समझता था कि वो सृष्टि के प्रतापी राजा के सामने खड़ा था। Nehemiah understood that when we pray, we are standing before an awesome God who is to be revered and respected. नहम्याह समझता था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भय योग्य ईश्वर के सन्मुख खड़े होते हैं जो आदर और श्रद्धा के योग्य है। Some people have lost reverence for God. कुछ लोग परमेश्वर के लिए श्रद्धा खो चुके हैं। Because of Jesus, we can now call him Abba. यीशु के कारण अब हम उसे अब्बा पुकार सकते हैं। Because of Jesus, we can come to him boldly. यीशु के कारण हम निर्भीकता से उसके पास आ सकते हैं। Because of Jesus, we can come to him expectantly. यीशु के कारण हम आशा के साथ उसके पास आ सकते हैं। Because only Jesus is the way to the Father. क्योंकि केवल यीशु ही पिता तक पहुंचने का मार्ग है। Because of Jesus, we have confidence that the Father hears our prayer. यीशु के कारण हमें विश्वास है कि पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है।
So Nehemiah begins in prayer with praising the majestic name of God. तो नहेमिया परमेश्वर के अद्भुत नाम की आराधना के साथ प्रार्थना शुरू करता है। When we step into the presence of God, we must do it in humility and brokenness before Him. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो उसके सामने हमें नम्रता और टूटे मन के साथ आना चाहिए। Why? क्यों? Because God resists the proud, क्योंकि परमेश्वर घमंडी का सामना करता है but He gives grace to the humble. और नम्र को वो अनुग्रह देता है। Pride is the very antithesis of what God desires. घमंड उसके बिल्कुल विपरीत भाव है जिसकी इच्छा परमेश्वर करता है। Pride is the mortal enemy of prayer. घमंड प्रार्थना का नश्वर शत्रु है। Pride is a hindrance to God's blessing. घमंड परमेश्वर की आशीषों में बाधा है। When you want to get the glory and the accolades and the praise, जब आप महिमा, प्रशंसा और आदर पाना चाहते हैं, when you don't give all the glory and the praise to God, जब आप पूरी महिमा और स्तुति परमेश्वर को नहीं देते, God may let you receive the praise, but He will cease to use you. परमेश्वर आपको प्रशंसा चाहे प्राप्त करने दे, परंतु वो आपको इस्तेमाल करना बंद कर देगा। As Nehemiah gives praise to God, जब नहमिया सारी आराधना परमेश्वर को देता है, he is broken before God and confesses his own sin. तो वो परमेश्वर के सामने हृदय में टूटा हुआ है और अपने पाप को स्वीकार करता है। Why? क्यों? Because that's what praise is supposed to be. क्योंकि आराधना और स्तुति ऐसी ही होनी चाहिए। Some people think that praise means music. कुछ लोग सोचते हैं कि स्तुति और आराधना का अर्थ है संगीत। No. नहीं, Praise can be expressed in words or melodies. स्तुति शब्दों या संगीत के द्वारा भी व्यक्त की जा सकती है, But it is your heart that praises, not just the words or the music. परंतु ये आपका हृदय है जो आराधना करता है, केवल शब्द या संगीत नहीं। It is your heart that needs to be like that of Nehemiah. आपका हृदय ही है जो नहेमिया के हृदय के समान होना चाहिए। It is your heart that needs to pray and praise. आपके हृदय ही से प्रार्थना और आराधना होनी चाहिए। We need to say, Lord, it is me. आपको ये कहने की आवश्यकता है, प्रभु मैं हूँ, Lord, I am the one. I need you. प्रभु मैं हूँ जिसे आपकी जरूरत है, Lord, I am the problem. I need your grace. प्रभु समस्या मैं हूँ, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। I heard this story some years ago मैंने कुछ साल पहले ये कहानी सुनी about a little girl disobeyed her parents. एक छोटी बच्ची के बारे में जिसने अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं माना। So her mother sent her to her room to ponder her disobedience. तो उसकी माँ ने उसे उसके कमरे में भेजा कि वो जाकर अपनी अनाज्ञाकारिता पर विचार करे। The tears did not last for very long. आंसू ज्यादा देर तक नहीं रहे। Within minutes, her mother heard her to say, कुछ ही मिनटों में उसकी माँ ने उसे ये कहते हुए सुना, You see, God, what a lot of trouble you have gotten me into. परमेश्वर आप ही देखिए, आपने कितनी बड़ी मुसीबत में मुझे डाल रखा है। When I went to bed last night, I said my prayers जब पिछली रात मैं अपने बिस्तर में गई तो मैंने अपनी प्रार्थना की and asked you to make me a good girl, and you didn't do it. और मैंने आपसे मांगा कि आप मुझे एक अच्छी बच्ची बनाएं, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। So it is all your fault, God, and not mine at all. तो परमेश्वर ये सब आपका दोष है, मेरा बिल्कुल नहीं। And it is up to you to fix things with my mother. और अब मेरी माँ के साथ सब कुछ ठीक ठाक करना आपकी जिम्मेवारी है। My friend, listen very carefully. मेरे मित्र कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। Until you stop blaming others for your troubles, जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराना नहीं छोड़ते, until you stop blaming God, जब तक आप परमेश्वर पर दोष लगाना बंद नहीं करते, you have not learned what it is to humble yourself before God. तो अभी तक आपने नहीं सीखा है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना क्या है। You must become a man or a woman who is absolutely and completely dependent upon the Lord God of heaven. आपको ऐसा पुरुष या स्त्री बनना आवश्यक है जो बिल्कुल और पूर्ण रूप से स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर पर निर्भर हो। The God and Father of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता पर। You must be dependent upon Him emotionally. आपको भावुक रूप से उस पर निर्भर होना चाहिए। You must be dependent upon Him psychologically. आपको मानसिक रूप से उस पर निर्भर होना चाहिए। You must be dependent upon Him physically. आपको शारीरिक रूप से उस पर निर्भर होना चाहिए। You must be dependent upon Him spiritually. आपको आत्मिक रूप से उस पर निर्भर होना चाहिए। Any way you look at it, you must be dependent completely on Him. आप जिस भी नजरिए से इसे देखें, आपको पूर्ण रूप से उस पर निर्भर होना चाहिए। When some people pray, they say something like this. कुछ लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वो कुछ यूं कहते हैं, Lord, you know that this is just the way I am. प्रभु आप जानते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ,
Lord, you know it was my home and the way I was brought up. प्रभु, आप जानते हैं मेरे पारिवारिक वातावरण को और जैसे मेरा पालन पोषण हुआ। Lord, I do what I do because this is just the way you made me. प्रभु, मैं जो भी करता हूँ बस करता हूँ क्योंकि आपने मुझे ऐसा ही बनाया है। Until you stop this kind of thinking, जब तक आप इस प्रकार की सोच का त्याग नहीं करते, you have not learned to praise God in prayer. तो आपने प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना स्तुति करना नहीं सीखा है। Nehemiah began his prayer with praise. नहमिया ने अपनी प्रार्थना आराधना के साथ प्रारंभ की। Secondly, he persisted in prayer. दूसरा, वो प्रार्थना में दृढ़ रहा। He fasted and prayed for a long time, उसने उपवास किया और लंबे समय तक प्रार्थना की and he wept. और वो रोया। Nehemiah was a prayer warrior. नहमिया एक प्रार्थना योद्धा था। In 1 Thessalonians, Paul tells us that we too must pray without ceasing. थस्सलोनीकियों की पहली पत्री में पौलुस हमसे कहता है कि हमें भी निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। How many times do we start praying about things or people and soon we forget? कितनी बार हम वस्तुओं या लोगों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं और फिर जल्दी ही भूल जाते हैं। But not Nehemiah. परंतु नहमिया ऐसा नहीं था। He persisted in prayer. वो प्रार्थना में दृढ़ रहा। Are you persistent in the warfare of prayer? क्या आप प्रार्थना के युद्ध में दृढ़ रहते हैं? The reason we must persist in warfare prayer प्रार्थना युद्ध में हमें दृढ़ इसलिए रहना चाहिए is because there is no ceasefire in the spiritual battle. क्योंकि आत्मिक युद्ध में कभी युद्ध विराम नहीं होता। Nehemiah's prayer began with praise, नहमिया की प्रार्थना आराधना के साथ प्रारंभ हुई, but he also prayed persistently. परंतु उसने निरंतर और दृढ़ता के साथ प्रार्थना की। Prayer puts us in a position of receiving what God wants us to have. प्रार्थना हमें वो प्राप्त करने के स्थान में ला खड़ा करती है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास हो। Prayer is not overcoming God's reluctance. प्रार्थना परमेश्वर की हिचकिचाहट पर विजय पाना नहीं है। Prayer is God's chosen method to load us with His bounty. प्रार्थना परमेश्वर का हमें उसके फल से लादने का चुना हुआ तरीका है। Prayer is God's way of performing miracles in us and through us. प्रार्थना परमेश्वर का हम में और हमारे द्वारा चमत्कार करने का तरीका है। But for God to do this, we must be prepared to do what He wants and to do it the way He wants us to do it. परंतु परमेश्वर ऐसे करे, इसके लिए हमें वो करने के लिए जो वो चाहता है और उसके तरीके से करने के लिए तैयार होना चाहिए। Paul tells us in Ephesians chapter 3 verse 20 इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 20 पद में पौलुस हमसे कहता है that God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. कि परमेश्वर जितना हम मांगते हैं उससे कहीं अधिक और बहुतायत से कर सकता है। Do you know what that means? आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? That means that you cannot ask too much of God. इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के अनुसार बहुत ज्यादा नहीं मांग सकते। It means that you can't imagine more than God can. इसका अर्थ है कि जितना परमेश्वर सोच सकता है आप उससे अधिक नहीं सोच सकते। It means that there is nothing we can ask God that He cannot do. इसका अर्थ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम परमेश्वर से मांगे और वो ना कर सके। And that is why, thirdly, we find that Nehemiah's prayer was a prepared prayer. और तीसरी बात, इसी कारण से हम पाते हैं कि नहमिया की प्रार्थना तैयार प्रार्थना थी। This does not mean that this prayer was prepared for him. इसका अर्थ ये नहीं है कि ये प्रार्थना उसके लिए तैयार की गई थी। This does not mean that he prepared it the day before. इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने एक दिन पहले ही ये प्रार्थना तैयार की थी। His prayer began with praise. उसकी प्रार्थना स्तुति के साथ प्रारंभ हुई। He was persistent with his prayer. वो अपनी प्रार्थना में दृढ़ था। But it was also a prayer that was offered with a prepared heart. परंतु ये ऐसी प्रार्थना थी जो तैयार हृदय के साथ की गई। Listen to what Nehemiah said. सुनिए नहमिया ने क्या कहा। Lord, I am your servant. Do what you want with me. प्रभु, मैं तेरा दास हूँ, जैसा तू चाहता है मेरे साथ वैसा ही हो। My listening friends, please listen very carefully as we come to a conclusion here. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया जबकि यहाँ हम समापन की ओर आ रहे हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। Don't ever ask God for something without having your heart prepared to do something for God. परमेश्वर से कभी कुछ मत मांगिए बिना अपने हृदय को उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार किए। Prayer is not an excuse for doing nothing. प्रार्थना कुछ ना करने का बहाना नहीं है। Nehemiah asked God for something, नहमिया ने परमेश्वर से कुछ मांगा, but he was also prepared for surrender. परंतु वो समर्पण के लिए भी तैयार था।
Nehemiah asked God for something, नहेमिया ने परमेश्वर से कुछ मांगा, but he was also prepared for sacrifice. परंतु वो बलिदान के लिए भी तैयार था। Nehemiah asked God for something, नहेमिया ने परमेश्वर से कुछ मांगा, but he was also prepared for servanthood. परंतु वो दास का कार्य करने के लिए भी तैयार था। In 2 Samuel 24:24, David said, शमूएल की दूसरी पुस्तक 24 अध्याय के 24 पद में दाऊद कहता है, God forbid that I shall offer to the Lord that which costs me nothing. परमेश्वर न करे कि मैं उसे ऐसी भेंट चढ़ाऊं जिसकी मैंने कीमत न दी हो। My listening friend, when you pray, it means that you are reporting for duty and ready for service. मेरे श्रोता मित्र, जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप काम पर हाजिर हैं और कार्य के लिए तैयार हैं। You and I are God's means and God's method to accomplish His will. आप और मैं परमेश्वर के औजार और उसकी इच्छा को पूरा करने का तरीका है। In prayer, you must be prepared to do what you are asking God to do. प्रार्थना में जो आप परमेश्वर को करने के लिए कहते हैं वही करने के लिए आपको भी तैयार होना चाहिए। Nehemiah did not stay 1,000 miles away and just pray for them. नहमिया 1000 मील दूर ही रहकर बस उनके लिए प्रार्थना ही नहीं करता रहा। He didn't just say, God bless those people with broken walls and broken hearts and broken lives. उसने बस इतना ही नहीं कहा, परमेश्वर टूटी दीवारों, टूटे हृदय और टूटे जीवनों के उन लोगों को आशीष दे। No. नहीं, Nehemiah said, send me, Lord. नहमिया ने कहा, प्रभु मुझे भेज। I am ready to leave the comfort of the palace. मैं महल के सुख आराम को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। I am ready to leave the safety of Babylon. मैं बेबीलोन की सुरक्षा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। Is that the kind of prayer that you pray? क्या आप भी ऐसी ही प्रार्थना करते हैं? Do you just pray, God bless everyone everywhere? या फिर आप बस ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु सबको आशीष दे? That prayer is fine, but you cannot stop there. ये प्रार्थना ठीक है, परंतु आप यही नहीं रुक सकते। What are you prepared to do? आप क्या करने के लिए तैयार हैं? Just like Isaiah prayed in Isaiah 6:8, जैसे यशाया की पुस्तक 6 अध्याय के 8 पद में यशाया ने प्रार्थना की, Nehemiah was saying, Lord, here I am, send me, I am prepared. नहेमिया भी वही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। Prayer makes it possible for us to obey and surrender. प्रार्थना हमारे लिए समर्पण करना और आज्ञा पालन करना संभव बनाती है। And Nehemiah teaches us that it is not enough to pray for God to do something. और नहेमिया हमें सिखाता है कि परमेश्वर कुछ करे, यही प्रार्थना काफी नहीं है। But we must be prepared to go out of our way for God to use us. परंतु हमें किसी भी रीति से तैयार रहना चाहिए कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। It is my prayer that you will be prepared in prayer. ये मेरी प्रार्थना है कि आप प्रार्थना में तैयार हों। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।